मथुरा में जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में याचिका दायर करने वाले पक्ष श्री कृष्ण विराजमान की याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में श्री कृष्ण विराजमान श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग कर रहा है। यही नहीं, इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता विष्णु जैन ने बताया कि उन्होंने मस्जिद को मंदिर परिसर से हटाने की मांग की है, क्योंकि 1968 का समझौता धोखे से हासिल किया गया था। 1968 का कॉम्प्रोमाइज है, वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है। इसीलिए वहाँ पे जो उसके बिहाफ पे मस्जिद बनी है वो गलत बनी है और पूरा 13.37 एकड़ भगवान श्री कृष्ण विराजमान का, उनको डिक्लेयर किया जाए कि ये जमीन उनकी है। इससे पहले सिविल जज की अदालत में ये याचिका खारिज कर दी गई थी, पर अब जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत ने याचिका को मंजूर कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। हाथरस केस की जांच कर रही सीबीआई टीम ने आरोपियों के घरों में छानबीन की और कुछ कपड़े अपने साथ ले गई। कपड़ों पर कलर लगा था, जिस पर टीम को शक हुआ कि ये खून हो सकता है। हालांकि लवकुश के छोटे भाई ने बताया कि सीबीआई उसके यहाँ से बड़े भाई रवि के कपड़े ले गई है, जिन पर लाल रंग लगा हुआ था, क्योंकि वो पेंटिंग का काम करता है। ऐसा था, वैसे कलर था तो कलर में हो रहे थे बनने, यानी खून के कपड़े हैं, तो इसके लिए पैक कर लेंगे शक में। मामले में मुख्य आरोपी संदीप के पिता ने बताया कि सीबीआई उनके घर से एक मोबाइल फोन और उसकी 10वीं की मार्कशीट भी ले गई है। घर में आना चाहिए, बंद होगा वो मोबाइल लेके गया और भी कुछ आपके बेटे का। वारदात से कुछ दूर खड़े एक शख्स ने बताया कि उसने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, मैं वहाँ पर पहुँचा, उसकी माँ उसका भाई खड़े हुए थे, वो लेटी हुई थी लड़की। महाराष्ट्र में मंदिरों को बंद रखने के फैसले को लेकर उद्धव सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर थी, मगर अब राज्य में रामलीला के मंचन पर लगी रोक को लेकर भी विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वो रामलीला का कार्यक्रम कराने की परमिशन दे। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रामलीला मनाने के लिए वो परमिशन दे। उधर बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव सरकार अहंकार के कारण ऐसी मांगों को ठुकराती है। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अहंकार के कारण उनकी मांग को ठुकराती है। विपक्ष के इन आरोपों पर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी अब रामलीला के नाम पर सहानुभूति की मांग कर रही है। अब रामलीला के नाम पे लोगों को सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अनलॉक 5 में भी राज्य सरकार ने मंदिरों को बंद रखने का फैसला किया है। बडगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के सामने एक आतंकी के आत्मसमर्पण का वीडियो सामने आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश आ जाओ, और उसका वेपन उठाओ नागनी। नजदीक आते ही सुरक्षा बलों ने जहांगीर नाम के इस आतंकी को बैठने के लिए कहा और फिर उसे पीने के लिए पानी भी दिया। जहांगीर के आत्मसमर्पण को सुरक्षा बलों ने सराहा। गलती हो गई, ठीक है, पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ, सारे दूर हो, चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ सारे, दूर प्लीज, ऑल दूर। जहांगीर के सरेंडर करने के बाद उसके परिवार वाले खुश दिखाई दिए। सुरक्षा बलों ने परिवार से अपील की कि जहांगीर को समझाएं ताकि वो इस रास्ते पर दोबारा ना निकले। ठीक है ना, पहले की सारी गलती इसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले, नहीं, कोई लाश से निकलेगी। पटना में शुक्रवार को एनडीए की बैठक में बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से रैलियों की शुरुआत करेंगे और इन चुनावों में वो कुल 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। किस प्रकार से आत्मनिर्भर बिहार ये मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा, इसका पूरा चित्र इन सभाओं के माध्यम से जनता के सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में, वहीं 28 को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैली करेंगे। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री की रैली होगी। वहीं 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज में प्रधानमंत्री की रैली होगी। जो बिहार को विकसित करने का संकल्प हमारे एनडीए ने लिया है, उस संकल्प को लोगों तक पहुंचा
बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। शुक्रवार को गोपालगंज के साइंस कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में देवेंद्र फडणवीस ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल पहले जो शासन इस बिहार ने देखा वो शासन कदाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का था। बिहार को फिर एक बार ताकत से खड़ा करने का काम इन 15 सालों में हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी को वोट कटवा कहने पर पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कौन वोट कटवा है वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा। चिराग के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, हमारी एक ही मजबूत टीम है, बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी। केरल के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग मामले में अब दाऊद इब्राहिम का नाम भी सामने आ रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने इस मामले को लेकर केरल सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच अब राज्य के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री के ऑफिस और मुख्यमंत्री दोनों ही इस मामले में संलिप्त हैं। गोल्ड स्मगलिंग के विषय में मुख्यमंत्री का ऑफिस और मुख्यमंत्री स्वयं, उनका इन्वॉल्वमेंट अभी स्पष्ट हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री का इस विषय में जो इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हमने कहा, हमने मांग किया है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आपको बता दें कि इस गोल्ड स्मगलिंग केस में अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। शुक्रवार को नीट 2020 के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में ओडिशा के शोएब और दिल्ली की आकांक्षा ने सबसे ज्यादा 720 अंक हासिल किए। हालांकि शोएब की उम्र ज्यादा होने की वजह से उन्हें टॉपर बनाया गया, जबकि आकांक्षा को दूसरा स्थान मिला। नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 लोगों को पूरे अंक मिले हैं। जी न्यूज से खास बातचीत में शोएब ने बताया कि कैसे कोरोना काल में उन्होंने लॉकडाउन का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। इस साल कोविड का प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने अपने एडवांटेज में लिया और मैं उसे एडवांटेज में काउंट करता हूं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में कर पाया। शोएब की मां अपने बेटे के इस प्रदर्शन पर भावुक हो गई और कहा कि इस खुशी को बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं। मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिन है सर। पूरा देश आपके साथ कंट्रोल नहीं कर सकती सर, मतलब आज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज से देश भर में शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। नवरात्रों के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देश भर में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मंदिरों में सावधानी बरती जा रही है। आने वाले भक्तों के हाथों को सैनिटाइज करने के साथ साथ उनका तापमान भी चेक किया जा रहा है। उधर जम्मू में भी मां वैष्णो देवी मंदिर के खुलने से भक्त काफी खुश दिखाई दिए। हालांकि मंदिर के बाहर भक्तों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं और मंदिर परिसर के आसपास ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है।